आज का टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ये बोर्ड के एग्ज़ाम में 6 मार्क्स का आता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, इसमें और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में डिफरेंस होता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में पीएसआर चेंज होता है, किसी पार्टनर की डेथ होती है, किसी पार्टनर का एडमिशन होता है या फिर कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है, तब डिज़ोल्व होती है पार्टनरशिप। जैसे कि ए और बी पार्टनर थे, उसमें उन्होंने सी को एडमिट किया तो पार्टनरशिप चेंज हो जाएगी, मतलब उसका एग्रीमेंट चेंज हो जाएगा। वही पार्टनरशिप फॉर्म में का मतलब है कंपनी बंद हो गई। पार्टनरशिप फॉर्म डिज़ोल्व होने का मतलब है कंपनी बंद हो गई। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सेल ऑफ एसेट, मतलब सारी एसेट बेचनी पड़ेगी, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी करनी पड़ेगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट और जनरल रिजर्व है वो पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। अब इस चैप्टर में कुछ अकाउंट्स भी बनते हैं। जैसे पहला अकाउंट है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा अकाउंट है कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट तो आपने पहले भी बनाया होगा। तीसरा अकाउंट है बैंक पार्टनर्स लोन अकाउंट। बैंक अकाउंट इसके बाद आएगा, इसके बाद आएगा लोन अकाउंट, बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट। अब हम थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा रियलाइजेशन अकाउंट ही है, सबसे इम्पोर्टेंट यही आता है 6 मार्क्स में रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए। अब हम समझते हैं रियलाइजेशन अकाउंट होता क्या है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम एसेट की सेल दिखाते हैं, सेल ऑफ एसेट दिखाते हैं और पेमेंट ऑफ लायबिलिटी भी दिखाते हैं। ये दोनों चीज़ रियलाइजेशन अकाउंट में आती है और यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है इस चैप्टर में, लायबिलिटी। अब इसमें मैं आपको इसका फॉर्मेट दिखाऊं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कर देना। अब रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट देखो, पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ पर टू बैलेंस एसेट का लिखेंगे, डेटर एट ग्रॉस वैल्यू, मतलब जितना भी प्रोविज़न है सब माइनस करने के बाद, और गुडविल जो बैलेंस शीट में दी है वो गुडविल। इधर टू बैलेंस ब्रॉट आउट लायबिलिटी, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, जो प्रोविज़न दिया है वो लिखना है। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, जो भी बैंक से लायबिलिटी है बैंक, फिर इसकी जितनी भी पेमेंट होगी वो डेबिट साइड में लिखी जाएगी और एसेट की क्रेडिट में। तो टू बैंक करके टू पार्टनर कैपिटल, अगर कोई लायबिलिटी पार्टनर अपने दम पे पेमेंट कर दिया और अगर कोई लायबिलिटी की हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो उसे हम बुक वैल्यू पे, उसकी मार्केट वैल्यू पे उसे पे कर देंगे। और रियलाइजेशन एक्सपेंस लिखेंगे जो हमें इस अकाउंट में मिलेगी। फिर रिम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर, मतलब कि सैलरी, वेजेस, कमीशन, ये सब पार्टनर कैपिटल में लिखेंगे और प्रॉफिट डेबिट में लिखेंगे। फिर यहाँ पे इसमें देखो बाई बैंक एसेट सोल्ड, जो भी सोल्ड होगी वो अगर पार्टनर को सेल हुई है तो टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिखेंगे।
अगर किसी एसेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया और वो टेंजिबल है तो उसे बुक वैल्यू पे सेल करेंगे, और अगर वो इंटेंजिबल है तो उसे ज़ीरो मान लेंगे। इधर बाई लॉस AB। फिर इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका रेशियो PSR ही होगा, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका पहले से है वही होगा उनका शेयरिंग रेशियो। इसमें कल 6 बजे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट ज़रूर कर।